मीठे बच्चों, तुम्हें एक एक बच्चे को परिस्तानी बनना है। क्या आदेश है आज का? क्या बनना है? परिस्तानी, फरिश्ता बनना है। परिस्तानी का मतलब जिसको परी बन जाना है, परियों का स्थान, फरिश्ते। तुम हो सबका कल्याण करने वाले, तुम्हें सबका भला करना ही है। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बना देना। काहे के गरीबी है? सुख नहीं है, पवित्रता नहीं है, शांति नहीं है। ये जो सातों गुण है, इससे सब गरीब हो गए। कोई शक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं। तुम उन गरीबों को साहूकार बनाओ। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम बल साधारण है लेकिन उसका कर्तव्य बहुत ही महान है? भगवान का कौन सा ऐसा नाम जो बहुत साधारण लगता है लोगों को लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर है, बाबा को जब कोई बागवान या खिवैया कहता है, ये दोनों काम कैसे हैं? बागवान का मतलब क्या ही हो गया? माली, क्या ही हो गया। और खिवैया का मतलब जो नाव को खेते हैं। तो ये दोनों ही नाम साधारण है। बल, ये भगवान क्या है? उन्हें खिवैया है या बागवान है। ये नाम कितना भी साधारण तुम्हें दिखे लेकिन क्या करता है? ये डूबने वालों को पार लगा देता है। कि भैया क्या करता है? अगर वैसे जाएं तो वो सब डूब जाएं, लेकिन वो अपनी नाव में बिठा करके इस पार से उस पार विषय वैतरणी से कहां ले जाता है बाबा? क्षीर सागर तक। तो डूबने वालों को पार ले जाता है। ये कितना महान कर्तव्य भगवान करते। जैसे कोई तैराक ऐसे तैरने वाले होते हैं जो दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर के उन्हें पार पकड़ ले जाते हैं, खींचते हुए ले जाते हैं। किसको ले? एक आध को ले जाए कभी कभार, कोई बहुत ही पावरफुल हो तो कि भैया तुम मुझे पकड़ लो, नहीं तो वो दूसरा कोई खुद को भी डुबोएगा, दूसरे को भी डुबो दे, तैराक को भी। तो कोई ले जाते जो बहुत पावरफुल होते। ऐसे ही बाप का हाथ तुम अपने हाथ में ले लो, उसके साथ हाथ में हाथ मिला लो तो तुम स्वर्गवासी बन जाओगे। अभी तुम मास्टर खिवैया हो, हर एक की नैया को पार लगाने का दिन रात रास्ता बताओ कि भैया इस संसार सागर से, विषय सागर से क्षीर सागर चलो, इसमें डूबो मत दे दुनिया में, रिश्ते नातों में। विदेही बनो और घर चलो, उस पार चलो, आत्मस्मृति में चलो। ओम शांति। याद में तो तुम बच्चे ही बैठोगे, अपने को आत्मा भी तुम्हें ही समझना है। ऐसे नहीं, देह होते हुए भी तुम्हें आत्माभिमान में जाना है।
बगैर देह बैठोगे कैसे? देह है, लेकिन बैठना किसमें है? आत्माभिमान में। मीठे बच्चों, बाप का सख्त आदेश है कि तुम देह अभिमान छोड़ करके आत्माभिमानी बनकर ही बैठा करो। ये सख्त आदेश। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आत्मस्मृति रहे, देह स्मृति नहीं। यह देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। तुम्हें शुद्ध बनना है, अब किसी हालत में अशुद्ध नहीं। तुम यह भी जानते हो कि आत्माभिमानी बनने से हम शुद्ध अर्थात पवित्र बन जाएंगे। और देह अभिमान में आने से अपवित्र और अशुद्ध हो जाते हैं। तभी तो पुकारते हो, हे पतित पावन आ जाओ और हमें पावन बना जाओ। बच्चों, बरोबर 5000 वर्ष पहले बाबा ने पावन दुनिया तुम्हारे लिए ऐसे ही बनाई थी जैसे अभी बना रहा है। और यह विश्वास भी करो कि अभी जो पतित है, पतित दुनिया है, फिर से यह पावन दुनिया जरूर हो जाएगी, कलब पहले की तरह। सब में पवित्रता होगी, शुद्धता होगी, प्रेम होगा, भाईचारा होगा, निष्कपटता होगी, निर्मलता होगी, निश्चल होंगे, निर्भय होंगे, निर्विकार, निर्विषणी होगी दुनिया। क्योंकि ये सृष्टि का चक्र फिरता ही ऐसे है, फिर से फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं वो उन्हीं सबको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, जो तुम में से जानते हैं। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओ, कोई प्रदर्शन मत करो और न प्रदर्शन में लग जाओ। तुम आत्माओं को, स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान जो मिल रहा है, यह ज्ञान किसने दिया? जरूर वही दे सकता है जो स्वदर्शन चक्रधारी होगा। बाबा जो स्वदर्शन चक्र में ही रहता है वही स्वदर्शन का ज्ञान देता है और तुम्हें भी स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। सिवाय बाप के दूसरा कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी का खेल सिखला ना सके कि बच्चे तुम ऐसे आओ, स्वदर्शन में स्थित हो जाओ, प्रदर्शन बंद करो, सिखला ना सके। बाप सुप्रीम है, रूह है, वही तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी होना सिखाता है और कहता है, मीठे बच्चे तुम आत्माभिमानी हर हालत में बन जाओ। सतयुग में फिर जैसे ही तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे, यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार खत्म हो जाएगी। अभी बनना है, सतयुग में नहीं बनना है। वहां तो ये शिक्षा के आत्माभिमानी बनो, ये कहने की जो, वहां तो सब पैदा ही आत्माभिमान में होंगे, किसी को देहाभिमान नहीं होगा। सबको ये स्मृति रहेगी, शरीर रूपी वस्त्र मैंने पहन रखा है। कोई कभी भूलेगा ही नहीं, मैं शरीर नहीं हूं।
ये वस्त्र है अलग से। सबको इतना आत्माभिमान हो जाता है। सतयुग में यह शिक्षा नहीं होती है और ना ही वहां यह ज्ञान होता है, ना ही वहां भक्ति होती है। ज्ञान से वर्षा मिलता है। जब वर्षा लोगे तो फिर ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। इसी समय बाप तुम्हें श्रीमत देता है और चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा श्रेष्ठ बन जाए। तुम इसी तरह श्रेष्ठ बनोगे, सुनते सुनते देही अभिमानी बन जाओ। देर न लगाओ। तुम यह भी जानते हो कि अभी तक हम सब कब्रिस्तानी थे। कैसे थे? इस कब्र में ढके हुए, इस मिट्टी में दबे हुए, शरीर रूपी मिट्टी में। सब क्या है? भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। क्या ही समझ बैठे हम देह ही हैं, हम कब्र ही हैं। तो बाबा क्या कह रहा है? तुम सब कब्रिस्तानी थे, अब बाप तुम्हें श्रेष्ठ और परिस्तानी बना रहा है कि तुम इस कब्र से बाहर निकलो, श्रेष्ठ हो जाओ, परिस्तानी हो जाओ, परी बन जाओ। और इस पुरानी दुनिया से पूरी तरह से अपना मोह और ममता भस्म करके, क्योंकि तुम्हें यह स्वीकार होना चाहिए कि पूरी दुनिया ही कब्र दाखिल है, कब्रिस्तान है, मुझे इसकी तरफ देखना ही नहीं। कब्रिस्तान का अर्थ ही मृत्यु लोक होता है। तुम्हें इस मृत्यु लोक को अर्थात कब्रिस्तानी स्वरूप को अब याद ही नहीं करना है। तुम्हें मृत्यु लोक में नहीं, अमर लोक की याद करनी है। परिस्तान नई दुनिया को ही कहा जाएगा, उसे अमर लोक भी कहा जाता है। इसीलिए ड्रामा का सारा राज शिव बाबा तुम्हें बता रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चों अब इस सारी सृष्टि को देह अभिमान की वजह से आग लग जाएगी। मात्र दे बॉडी कॉन्शियस, तुम ये शरीर, हम ये शरीर, हम तुम पर पटकेंगे, तुम हम पर पटक, हम बम पटक देंगे, हम ये पटक देंगे, हम तुम्हें भस्म कर देंगे, तुम दे आओ। तुम ये जाति हो, ये धर्म हो, ये तुम संप्रदाय हो, ये देश हो, तुम हमारे, इसलिए ये बॉर्डर तुम्हारा, ये बॉर्डर हमारा। ये सब क्या है? ये सारी सृष्टि इस समय भंभोर हो गई है, कब्रिस्तान हो गई, इसलिए से आग लगनी है देह अभिमान के कारण। बाबा ने समझाया है कि सारी सृष्टि इस समय रावण का राज्य समझ लो, और रावण को तो आग लगना ही है। जैसे दशहरा मनाते हो, कितने खुश हो जाते हो रावण को आग लगा के, तो इस देह अभिमान को आग लगानी पड़ेगी। तुम बच्चे अब इस दुख से छूटो। सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे पुरानी रावण की दुनिया में तुम्हारी खातिर आना पड़ा है। इसे छोड़ो तुम, इस दुख को।
सारे दुख के कर्म, दुख की दुनिया, दुख के संबंध, दुख के कोई कारण है वो सब बंद कर दो। बाबा कहता है, एक कथा सुनते थे तुम पहले भक्ति में, कोई ने पूछा कथा में कि पहले तुमको सुख चाहिए या दुख चाहिए, तो वह बोला मुझे पहले सुख चाहिए। तो जब तुम पहले सुख में जाएंगे तो वहां कोई तरह की तुम्हारे मानसा और कर्मणा में किसी तरह का कोई दुख नहीं आएगा। वहां यमदूत आ नहीं सकते। तो दिखाते हैं ना, जो सुख में जाएंगे तो वहां कोई यमदूत नहीं होगा, यह भी एक कहानी ही है। बच्चों, यह बाप तुम्हें इसीलिए बताता है कि सुखधाम में कभी काल नहीं आता। तुम्हें इतनी आत्मस्मृति होती है कि काल नहीं आ सकता। वहां तुम कह करके या जानबूझ करके, जैसे शरीर के ऊपर वस्त्र पहनते हो और उतारते हो, वैसे खुद उतारोगे, खुद पहन लोगे। लो मैंने ये उतार दिया, पुराना हो गया था, ये मैंने पहन लिया। सबको स्मृति कभी मिटती नहीं। इसीलिए सुखधाम में कभी काल आता ही नहीं है और तुम अमर कहलाते हो। वह अमरपुरी बन जाता है इसी स्मृति के कारण। तुम पूरी तरह मृत्यु पर जीत पा लेते हो। अभी बच्चों, तुम कितने सर्वशक्तिमान बन जाओगे जैसे ही तुम इस मृत्यु पर जीत पाओगे। मृत्यु का जीतना मतलब शरीर अलग है, मैं अलग हूं। जीत लिया तुमने मृत्यु। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। ये शरीर तो बदलते रहते हैं, कपड़े तो बदलते रहते हैं। चाहे जितनी ड्रेस खरीद लो, चाहे जितनी पहन लो, चाहे जब जौन सी उतार लो, चाहे जौन सी पहन लो। वहां अमरपुरी में कभी कोई ऐसे कह ही नहीं सकता है कि फलाना मर गया। वहां मरना शब्द होता ही नहीं है, मरने का नामो निशान नहीं आता। क्योंकि किसी को भी देह का कोई अंश मात्र भी अभिमान नहीं होता है जो कोई मरना कह सके। वहां तो एक चोला बदलना है, दूसरा चोला पहन लेना है। ये चोला था, ये मैंने उतार दिया, ये चोला मैंने पहन लिया। जैसे सर्प खाल बदलता है ना, तुम भी पुरानी खाल छोड़ते हो और नई खाल अर्थात नया शरीर पहन लेते हो। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि वहां पांचों तत्व पूर्णतः सत्व प्रधान होते हैं। वो कोई दुख नहीं दे सकते। ये पंच महाभूत सब चीजें सत्व प्रधान होती हैं। आज तो आप सिर्फ अपने ही सामने के कई चीजों को एक ही शरीर के अंदर बस फील कर सकते हो। अरे पहले के टमाटर में बड़ा स्वाद था, पहले लौकी की सब्जी बड़ी अच्छी होती थी, वो भूरे पे होती थी, वो खाद से बनती थी, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होते थे। पहले के फलानी चीजें हम ऐसे जाते थे खेतों में, ये करते थे, सब्जी खा लेते थे, बड़ा अच्छा लगता था, फलाना था, हष्ट-पुष्ट थे। बस कहाँ रह गया है वो? बुद्धि में ट्रिगर है थोड़ा बहुत, बस एक ही शरीर का।
पूरे से अन्य शरीरों का 62 शरीरों का तो पता ही नहीं है, वो 63 शरीर 63 जन्म। वहां हर चीज सत्व प्रधान होती है, फल आदि भी दी बेस्ट होते हैं, दी बेस्ट। इसीलिए श्रुतियों को स्वर्ग कहा जाता है। वहां तुम सब पूरे पृथ्वी के धन के मालिक, इतना धन अथा तुम्हारे पास, पॉपुलेशन बहुत कम और सारा धन दौलत तुम्हारे हाथ होता है। तुम बहुत ही धनवान होते हो। इन जैसा सुखी और विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम बच्चे यह जानते हो कि हम ही थे सुखी, निर्विघ्न, शांत। तो फिर जानने मात्र से भी कितनी खुशी हो जानी चाहिए। चाहे जितने शरीर प्रकट कर लिए, चाहे एक शरीर वापस ले लिया, हमें तो रूप प्रगटे, कभी फिर से एक रूप हो गए। सारी शक्तियां होती हैं तुम्हारे पास। इस समय एक एक को परिस्तानी तुम्हें फिर से बनना है, फिर से उन्हीं स्मृतियों में लौटना है, कलप पुरानी। और जिन्हें स्मृति नहीं आ रही है उनका कल्याण भी करना है, बहुतों का कल्याण करना है। भैया आत्मस्मृति में लौटो, कहां देह में फंसे, कहां देहधारियों में अटके और लटके। तुम फिर से बहुत ही साहूकार बन जाओगे। वह सब गरीब ही रहते हैं, जब तक तुम्हारे हाथ में उनका हाथ न मिले तब तक वो स्वर्ग की कोई बात जान ना सके, वह स्वर्गवासी बन न सके। देखो, बाप का हाथ सबको नहीं मिल सकता। बाप का हाथ तुम्हें मिला है, अब तुम्हें दूसरों का हाथ लेना है, अनेकों का उद्धार करना है। ठीक है, कैसे करोगे? तुम्हारा हाथ औरों को मिलेगा, फिर उनका हाथ औरों को मिलेगा, फिर उनका हाथ औरों को मिलेगा, तो खींचते रहो। संगठित होते जाओ, खींचते जाओ। किस तरफ? देहभान से आत्मभान की ओर। उदाहरण के लिए, जैसे कोई तैरने वाला हो, एक एक को उस पार ले जाए, वैसे तुम भी मास्टर खिवैया बन करके इस पार से देह अभिमान से आत्माभिमान में ले चलो। तुम अनेक खिवैया ही तो बन रहे हो। तुम्हारा एक ही धंधा होना चाहिए कि हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता जरूर बताएंगे। खिवैया के बच्चे खिवैया जरूर बन जाओ। भल नाम बहुत छोटा है, केवट या माली, नाम बहुत छोटा है, कितना हल्का है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल में करके दिखाना होगा। ठीक है, तुम सब बच्चे मिलकर अभी परिस्तान की ही तो स्थापना करो।
तुम्हारी कितनी सारी यादगार सामने खड़ी हैं कि तुमने याद के बल से, राजियों की तपस्या के बल से वह ऊपर की राजाई अर्थात वैकुंठ स्वर्ग खड़ा कर दिया, मात्र तपस्या करके, याद में बैठ करके। इसलिए नीचे तपस्या हो रही है, ऊपर वैकुंठ बन गया। नाम भी दिलवाड़ा रख दिया है। बाबा सबकी दिल ही तो लेना चाहता है। सबकी सदगति ही तो करनी है। दिल लेने वाला कौन है ये थोड़े ही किसी को पता है। इस ब्रह्मा का भी दिल शिव बाबा ने लिया हुआ, बाप शिव बाबा लेता है। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही है, कोई देहधारी मनुष्य नहीं। तत्वों सहित सबका कल्याण करना है। पृथ्वी का भी, जल का भी, अग्नि का भी, वायु का भी, आकाश का भी, तत्वों सहित कल्याण करना है। यह भी तुम सब बच्चों को समझाया जा रहा है। बच्चे, और धर्म वालों के शास्त्र आदि अभी भी कायम है। तुमको ज्ञान मिल रहा है संगम पर, फिर विनाश हो जाएगा, कोई शास्त्र आदि नहीं बचेंगे, सब भस्म हो जाएंगे, दरकार भी नहीं रहेगी। कोई भक्ति की सामग्री का नामो निशान नहीं रहेगा। यह ज्ञान है। फर्क देखा तुमने? ज्ञान भी अभी मिल रहा है। भक्ति तो अथा थी, इतनी देवियों आदि की पूजा करना, खर्चा करना हो रहा था, सब बंद हो जाएगा। उन सब क्रियाओं से अल्पकाल का सुख मिला। जैसी जैसी जिसकी भावना थी वह बस पूरी होती रही। अनेक ऐसे थे जिनको देवियों को सजाते सजाते दिन रात, फिर कोई कोई को सजाते हुए उनको साक्षात्कार हो जाता था देवियों का कि देवी आ गई है। इतना मग्न हो जाते थे। और कुछ कह रही है, बात कर रही है, वह जड़ से चेतन होकर के भी बातें करने लगती, चित्त में, सपने में, साक्षात्कार। तो उतने से ही वो खूब खुश हो जाते। फायदा कुछ भी नहीं। देखो, फीमेल में मीरा, मेल में नारद, भगत शिरोमणि कहे जाते हैं। वैसे ही तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप के बन जाओ, माला के दाने बनो। नारायण स्वरूप बनो। ऊपर में शिव बाबा है फूल, फिर है युगल मेरु। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते किया जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जा रहा है, जिसमें भी जास्ती पूजा शिव की होती है। उतनी शालिग्राम की नहीं करते जितनी शिव की होती है। सारा ख्याल शिव की तरफ ही रहता है, क्योंकि शिव बाबा ही शालिग्रामों को ऐसा तीखा बना रहा है। जैसे तुम बच्चे अभी पवित्र बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम मास्टर पतित पावन हो गए हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो तुम ये मत सोचना
कि तुम्हें बहुत ऊंचा पद मिल जाएगा। रास्ता बताने से ही तुम नर से नारायण बनोगे, नहीं रास्ता बताओगे तो पाई पैसे का पद मिल के रह जाएगा। संसार का उद्धार करो, कल्याण करो, सबको पतित से पावन बनाओ, सबको फरिश्ता बनाओ, परिस्तानी बनाओ, कब्रिस्तानी नहीं। ये सेवा करो, दुआएं मिलेंगी इससे और तुम नारायण बन जाएंगे। फिर भी बाबा से तो मिलना है ना सब कुछ। सबका पिता एक परम पिता परमात्मा है। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी ऐसा कह सकते हो। कृष्ण किसका पिता बनेगा? कृष्ण को कोई पिता नहीं कह सकता। बच्चे को पिता थोड़ी कहा जाता है। पिता तब हुआ जब युगल बने, तभी तो बच्चे हों। तो लक्ष्मी नारायण बनोगे, युगल बनोगे, तो फिर पिता कहलाओगे। और वो भी जितने तुम योग बल से पैदा होते हैं वहां उतनों के ही। दूसरा तो कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापू भी कह देते हैं। ये शिव बाबा तो सबका बाप है भाई। लेकिन तुम सब भाई भाई की दृष्टि में रहना चाहिए था। भगवान को सर्वव्यापी कहने से फिर फादरहुड हो जाता है कि सब में भगवान है तो सब पिता ही पिता हो जाएंगे। ब्रदरहुड होना चाहिए, लेकिन फादरहुड कर लेते। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं को समझाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा। इसीलिए तुम्हें सावधानी देता हूं, कहीं भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है पहले उस पर विचार सागर मंथन जरूर कर लो, तब भाषण करो। लिखना चाहो तो पहले लिख लो। मुझे तो कोई विचार सागर मंथन करना नहीं है, क्योंकि मैंने तो कल पहले जो सुनाया था वही झट सुना देता हूं फिर से। मेरे अंदर तो भरा पड़ा है। लेकिन तुम बच्चों को तो टॉपिक पर समझाना है। पहले लिखकर पढ़ना चाहिए, भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आए कि यह पॉइंट हमने नहीं बता पाई तो फिर अच्छा नहीं है। ये भी बताना चाहिए था, ये भी बताना चाहिए। अनेक बच्चे हैं जो समझते हैं, ऐसा होता है कोई ना कोई पॉइंट फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले तो बोलना चाहिए भाइयों और बहनों, आत्माभिमानी होकर बैठो, यह बात जरूर बोलो। इस बात को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी भी भाषण में जाओ तो यह जरूर कहो, भाइयों और बहनों, आत्माभिमानी होकर बैठो। समाचार पत्र वाले भी ऐसे लिखते नहीं है कोई तुम्हें, लेकिन यह बोलना जरूरी है। सबको कहना है आत्माभिमानी होकर बैठो। कभी कभी बीच में यह भी याद दिलाओ कि तुम आत्मा अविनाशी हो, अमर हो। बीच बीच में दिलाओ, याद दिलाओ। कभी यह भी कहो कि भगवान आकर के ज्ञान दे रहा है, बाप तुम्हारा, और वो कहता है मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्मों का विनाश हो जाएगा, इसलिए मुझे याद करो।
साथ साथ कोई देहधारी को याद मत करो, सिर्फ निराकार परमात्मा को ही याद करो और स्वयं को आत्मा ही समझो। हम परम धाम के रहने वाले हैं, यह भी स्मृति दिलाओ। बाबा भाषण समझा रहा है, कैसे बोलना है, कैसे समझा रहा है। पहले पहले कैसे समझाता था, देखो बोलिए, एक एक बच्चे को ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। हमारा बाबा कल्याणकारी है, शिव है, हम आत्माएं उसके ही बच्चे हैं। और बाबा हर हालत में कहता है तुम्हें आत्माभिमानी बनना ही होगा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह याद रखना ही होगा। यह रटना नहीं है, यह फील करना होगा। बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं, और का कोई साधन नहीं है विकर्म का विनाश होना। गंगा स्नान आदि से कोई पाप भस्म नहीं होते, भगवान की याद से पाप भस्म होते हैं। इसीलिए शिव बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे तुम मुझे याद जरूर करो, जिससे तुम्हारे पाप भस्म हो जाए, विकार भस्म हो जाए, बोझ खत्म हो जाए, तुम्हारे विकारी संस्कार भस्म हो सके। वे लोग तो गीता आदि ऊपर से श्लोकों में पढ़ लेते, यदा यदा यधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते कि कब की बात है, किसने कही है, कब कहता है भगवान, कब आता है, वो पता ही नहीं है। तो बाबा की सर्विस में यह राय है, बाबा कह रहा है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को जरूर याद करना है। वह समझते हैं, श्री कृष्ण ने कहा है तुम कहो शिव बाबा कहता है बच्चे मुझे याद करो। जब धर्म की गिलानी होती है तो मैं आता हूं, ये भगवान शिव कहते हैं, कृष्ण नहीं। जितना तुम मुझे याद करोगे उतना सतो प्रधान जरूर बन जाएंगे। मुख्य उद्देश्य तुम्हारी सामने है कि तुम्हें नर से नारायण बनना ही है। पुरुषार्थ में ऊंच पद पाना ही है, उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं, वह तो आते ही पीछे हैं। वह भी जानते हो कि हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है बच्चों, परंतु कब था पैराडाइज वह कोई नहीं जानता है। उस समय राजा और रानी को भगवान और भगवती कहते थे तुम सब, परंतु बाबा कहता है भगवान भगवती अभी कह ना सके। आपको याद होना चाहिए, अभी तक भी जब राजा सिस्टम था सन 47 से पहले, तो सारे मनुष्य कहते थे भगवान का अंश राजा में होता है, इतना कहा जाता था। इसीलिए उसको अभिवादन करना, रिगार्ड रखना उसका, और उसके प्रति पूरी तरह से श्रद्धावान होना कि भगवान का अंश है। नेताओं को नहीं कहते तुम भगवान का अंश, कहते हो क्या? तो बाबा कहता है कि भगवान और भगवती और कोई हो न सके, भगवान तो एक मैं ही हूं, तुम सब ब्राह्मण हो। बाबा को तो ब्राह्मण भी नहीं कह सकते हैं, तुम सब ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। बाबा तो ऊंचे से ऊंचा है और भगवान है। उसके शरीर का नाम है ही नहीं, वह शरीर ही नहीं है। तुम्हारे सब शरीरों के अलग अलग नाम पड़ते रहते हैं,
लेकिन तुम्हारे अंदर भी आत्मा तो आत्मा ही रहती है, उसका कभी नाम बदलता नहीं। वह सदैव आत्मा रहती है और शरीर के नाम बदलते रहते हैं। ऐसे ही मेरा नाम भी परम आत्मा रहता है, मैं कभी जन्म मरण में नहीं फंसता। और मेरा नाम शिव है जो निराकार है, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है, सदैव निराकार है, वही शिव है, इसलिए उसे परम कहते हैं। ऐसे नहीं कि उसका आकार नहीं है, जिसका नाम है उसका आकार भी है। नाम रूप बगैर तो कोई चीज हो न सके। परमात्मा बाप को भक्ति में नाम रूप से न्यारा कहना यह बड़ा अज्ञान था। मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, बिंदु रूप है, ज्योति रूप है। और नाम है शिव। अगर कोई बच्चे नाम रूप से न्यारे हैं तो फिर कोई सृष्टि ही नहीं हो सकती है। तुम आप अच्छी रीति यह बात जरूर समझ लो कि बाप कभी नाम और रूप से न्यारा नहीं होता है। गुरु लोग पिछाड़ी में ये ऐसा समझ बैठते हैं कि भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी। अभी उन्हों की बात सही है। अभी तुम डबल अहिंसक बनो, तुम्हारे लिए अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है, सो तुम पुनः बन जाओ। तुम्हें किसी को हाथ तक नहीं लगाना है, किसी को दुख नहीं देना है, यह हिंसा गाई जाएगी। बाप रोज रोज समझाने आता है और बार बार समझाता है, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, न मन से, न वाणी से, न कर्म से, किसी को दुख नहीं देना। भल मनसा में आए कि दुख दे दूं, कि रौब दिखा दूं, कि डांट दूं, लेकिन देना नहीं है। सतयुग में मनसा से भी तुम्हें दुख नहीं आएगा। फिर अभी प्रैक्टिस करो। यहां तो मनसा वाणी वाचा और कर्मणा में दुख आ जाता है। यह अक्षर तुम बच्चे सुन रहे हो लेकिन उसे कर नहीं पा रहे हो। परंतु तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा में किसी को दुख देना नहीं है, सुनना नहीं है, सिर्फ ये करके दिखाना है। ना वहां कोई सत्संग होने की जरूरत है। सत्य कि सत्संग होगा, सिखाया जाएगा, वहां होता ही है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे संस्कार में होता है सुख देना। सत्संग भी तो अभी ही हो सकता है, बस जब सत्य बाप तुम्हें सत्य बनाने के लिए, सत्य समझाने के लिए आया है, सत्य में टिकाना चाहता है, तुम पुनः सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम तो पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्तियों के भंडार हो, उसमें स्थित हो जाओ। इसके लिए सत्य का संग है। सत्य एक ही बाप है और बार बार समझाता है, मैं तुम्हें बैठकर नर से नारायण बनाने की कथा सुना रहा हूं, इसे सुनो और इसकी धारणा करो। जिससे तुम पुनः नर से नारायण बन जाओ। फिर भक्ति में एक रसम चलेगा,
कि सत्यनारायण की कथा बैठ सुनना चाहिए, बड़े प्यार से फिर सुनेंगे पूर्णिमा के दिन, वो रस्म बन जाएगी। अभी बाप सुना रहा है यथार्थ में, फिर क्रिया में फंस जाएंगे, भक्ति में। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर के रूप में कैसे दिखाया है, बहुत अच्छा है। जरूर संगम पर दिल लेता है भगवान तुम्हारी, इसीलिए दिलवाड़ा है। आदिदेव और आदिदेवी तथा बच्चे सब बैठे हैं। यह रियल यादगार है। लेकिन तुम्हारे सिवाय इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी कोई जान नहीं सकता है। तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओगे तो तुम कहेंगे हम यही बन रहे हैं। यहां तो देखो क्राइस्ट का भी मंदिर है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है, भिखारी के रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हो जाता है ना, वह भी पुनर्जन्म जरूर लेता है। श्री कृष्ण भी जो प्रिंस जन्मा था, सो अभी वह भी बेगर ही है। इस समय तुम सब गुणों से, ज्ञान से और शक्तियों से भिखारी बन गए हो, काले बन गए हो। तुम्हें गोरा बनना है, फिर सांवरे से। तुम यह जानो कि भारत परम पवित्र खंड था, देव स्थान था। अभी क्या है? चारों तरफ अपवित्रता है, दुख है, अशांति है। बाप गरीब नवाज है। मनुष्य दान पुण्य गरीबों को कर रहे हैं। है तो ईश्वर, बहुतों को अनाज आदि नहीं मिल रहा। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, ऐसी परिस्थिति आएगी। गांव गांव में फिर डाकू लोग लूट लेंगे, बहुत मर्तबे में फर्क हो जाएगा। इतना कलह कलेश मचेगा। इसीलिए कह रहा हूं, अभी जो घर घर गांव गांव में लूटपाट हो, उससे पहले ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम्हें जीते जी अशरीरी होना आ जाए और नंबर 1 में आ जाओ, नारायण स्वरूप बन जाओ। बाप टीचर बनकर तुम्हें सावधान करने आया। बाबा का काम है सावधान करना। अभी से पुरुषार्थ नहीं करोगे तो बाद में परिस्थिति और नेगेटिव आएगी, लूटपाट मचेगी, मर्डर होंगे, फिर क्या करेंगे? क्या तुम फंस जाएंगे उनमें? तुम्हें तो पास विद ऑनर होना ही है, भले कितनी भी ना एक खून की नदियां बह पड़े, तुम्हारे को कुछ ना हो, तुम्हारी याद अडिग हो जाए। यह बेहद की पाठशाला है। तुम्हें तो यहां राजाई की स्थापना के लिए राजयोग सिखाया जा रहा है। तुम वह काम करो, तुम विनाश का काम नहीं करो। विनाश का काम वो लोग करेंगे, वो आपस में मरेंगे, क्या करेंगे। लिखा है ना, 14,000 लोग थे इकट्ठे, एक ही बाण मारा और 14,000 के 14,000 एक बाण से ही मर गए। आपस में उन्हें राम दिखने लगे सब में एक दूसरे को, और सब आपस में लड़ मारे, कट गए, मर गए, खत्म हो गए। यही फिर हो रहा है। एक दूसरे को मरने मारने पर तक तुल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। और जो राजयोगी हैं वो निश्चिंत और निर्विघ्न हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। अभी तो पुरानी दुनिया तो विनाश होना ही है, नहीं तो राजाई कहां से करोगे तुम? क्योंकि यह तो सब धरती आदि सब पतित है। तुम्हें तो धरती भी पवित्र चाहिए। इसी समय का वर्णन है
कि देवियों ने आकर के सबका संहार कर दिया और धरती को पवित्र बना दिया, ना ही खून बहाया, जिससे धरती पवित्र हो गई। मनुष्य तो अभी गंगा को पतित पावनी मान बैठे। बाप एक ही समय कहता है, इसी समय 5 तत्व सब तमो प्रधान है, पतित हैं। सारा गंध किचड़ा आदि सब यहीं पर जाए पड़ रहा है। मछलियां आदि भी देखो इसी में रहती हैं। पानी की भी एक जैसी दुनिया है। अलग से पानी में जीव कितने रहने लगे हैं। बड़े बड़े सागर में भी कितना भोजन मिल जाता है। तो गांव हो गया ना, गांव तो फिर पतित पावन कैसे कहेंगे? बाबा समझा रहा है, मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक शिव बाबा है, बस और कोई नहीं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही इस समय पतित हैं, बस तुम मुझे याद करो तो दोनों पवित्र हो जाए। अब याद करोगे तो आत्मा भी पवित्र होगी, फिर शरीर भी पवित्र मिल जाएगा, और तुम पुनः विश्व के मालिक और खूबसूरत बन जाओगे, बदसूरत से। ऐसी खूबसूरती होगी जो वहां कोई दूसरा खंड ही नहीं होगा, अखंड होगा पूरा पृथ्वी पर। तुम्हारा राज्य भाग्य सब अखंड होगा, सब अखंड। प्रेम भी अखंड होगा, ज्ञान भी अखंड होगा, आनंद भी अखंड होगा, पवित्रता भी अखंड होगी, सब कुछ अखंड होगा। तुम ऑलराउंडर पार्ट बजाओगे, तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते रहेंगे, यहां भी ऐसे ही है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम समझो कि हमें डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा है, समझो ये बात। और हम सब पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। भगवान पतित पावन भी हो गया, गुरु भी हो गया, टीचर भी हो गया, तो पिता भी हो गया, सो भी निराकार। यही है एकमात्र इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली दुनिया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। गॉड फादरली इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना बड़ा नाम है ईश्वर की, देखो कितनी महिमा है। जब तुम बिंदी सुनते हो तो वंडर लगता होगा, लेकिन यह सत्य है। ईश्वर की महिमा इतनी करते, और चीज ही क्या है? बिंदु रूप। इसमें पाठ कितना बड़ा है ये तो तुम ही जानते हो। अब बाबा कह रहा है, देह होते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी एक ही काम करो, बस माम एकम याद करो। एक ही काम, देह रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए। ऐसे नहीं भाग जाए, या देह छूट जाएगी तो अपने आप छूट जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। करना है, देह रहते हुए करना है, गृहस्थ में रहते हुए करना, भागना नहीं है कहीं परिस्थितियों से। लेकिन माम एकम याद करो। भक्ति में तुम नवदा भक्ति करते थे, तो नवदा भक्ति को सतो प्रधान नवदा भक्ति कहा जाता था। कितनी तेज भक्ति होती थी वह। अब फिर से तुम्हें मेरी याद के लिए तेज रफ्तार चाहिए। भक्ति तो बहुत कर ली, याद की तेज रफ्तार, क्योंकि तेज याद करने वाले को ही नारायण पद प्राप्त होगा, ऊंच नाम होगा। और विजय माला का दाना बनोगे, वैजंती माला पिरोने वाले।
पहनने वाले बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से ही सुनो। तुम्हें ये टारगेट है तुम्हारा, नर से नारायण बनना। सत्य बाप से सत्य सुनो। सत्य ही शिव है, उसी से सुनो। रोज सत्य का संग करो और यह प्रतिज्ञा करो कि अब से हम कभी भी किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देंगे, कभी भी और किसी को भी। यह प्रतिज्ञा करो, मन से भी, वाणी से भी, कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे। यही सत्संग करना है, यही सत्संग की शिक्षा है। यह प्रतिज्ञा करना कि मुझसे चाहे कुछ हो जाए, मैं किसी को दुख न दे दूं। दूसरा पॉइंट है, विजय माला का दाना बनने और पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार बहुत तेज करनी होगी। फिर से सुन लीजिए, विजय माला का दाना बनने के लिए, पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी होगी। मंद मंद से नहीं काम चलेगा। मास्टर पतित पावन बनकर सभी को पवित्र बनाने की सेवा जरूर करो। मास्टर पतित पावन बनकर सबको पवित्र बनाने की सेवा करो। वरदान है, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले। किसकी गोद में? ईश्वर की याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ अवस्था होती है। संगम युगी अवस्था सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ अवस्था है, क्योंकि अभी का ही गायन है कि अप्राप्त कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में नहीं होती है। ये तुम्हारा गायन है, देवताओं का भी नहीं है ये गायन कि ब्राह्मणों के संसार में कोई अप्राप्त वस्तु होती ही नहीं है, सब तुम्हारी झोली में होता है त्रिलोक। एक बाप मिला तो सब मिल जाता है। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान और कभी आनंद तथा कभी परमात्मा की गोद के झूले में झूलते हैं। ऐसा फिर पूरे कल्प में कभी नहीं होगा। जो तुम्हें परमात्मा की गोद मिल सके दोबारा से, या याद की लवलीन अवस्था ईश्वर की गोद में बैठकर हो सके। अभी तो चलो बाबा के पास, चलो बाबा की गोद में। ये संगम पर ही संभव है। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। वहां तो दिखाया सिर्फ के जैसे ही राम जी ने हाथ टच किया तो सुग्रीव के दुख दर्द मिट गए, लेकिन यह गोद एक सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है।
इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख करके भाग्यवान आत्मा बन जाओ कि मेरा दुख दर्द गोद में जाते ही पूरा अनेक जन्म का मिट जाएगा। सॉरी, इसलिए चलो गोद में चलना है, बाबा की गोद में जाना है। दादी तो कहती ना, भूल जा दादी, मैं गोद में चली जाती हूँ, बस फिर मैं भूल जाती हूँ क्या हुआ, मुझे नहीं पता क्या होता है। गोद में जाना आना चाहिए। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गावे और आप बाबा के गीत गा सको। अव्यक्त इशारे हैं स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का क्या प्रयोग करोगे आज? पहले स्वयं का योग का प्रयोग करके देखो। हर महीने व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण, कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्वयं के प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में वह संबंध संपर्क में पेपर तो जरूर आएंगे, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके देखो, चेक करो। कोई भी पेपर आया तो किस गुण किस शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। जब स्वयं के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः बढ़ जाएगा। ओम शांति।